बोली भागवत भगवान की जय 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 श्री राधे। हो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ही शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। होई सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर गंग ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे मधुर बोल जग पंथी खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हो श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम देवो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदया शांति वनस्पतयः शांतिरुष्मे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेव। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, सद्गुरुदेव भगवान की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय।
राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे। बोली हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। सीताराम जी महाराज जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। शिवतनये वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिमं परशुकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणकुसुममालं व्यालयज्ञोपवीतं मम हृदयनिवासं श्रीगणेशं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्री राम राम भरदाग्रज राम राम श्री राम राम रणकरकस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम। शानन्दमानन्दवने वसन्तं आनन्दकन्दं अतपापवृन्दं वाणालसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मनि मुकुर सुधारि वरनहुँ रघुवर विमल जस जो नायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहुँ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अपने अपने घरन के सब काहू को पीर। तुम्हें पीर सब घरन के सुधन्य धन्य रघुवीर। श्री गुरु चरण कमल भ्यो नमः मात पितृ चरण कमल भ्यो। प्रेम से बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।
सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर ऐसे मेरे प्रभु जो सदैव तीनों पर कृपा करने वाले, उनको कोटि कोटि बार प्रणाम करते हैं। प्रभु जी हम आपकी शरण। प्रभु को मनसा प्रणाम करते रहे, प्रभु का स्मरण करते रहे, ध्यान करते रहे, क्योंकि आज कथा का सप्तम दिवस विश्राम दिवस। अपने अपने घर जाएं तो प्रभु का स्मरण जरूर करते जाएं। भावना उत्तम श्रेष्ठ बनाकर जाएं, जो कि गोविंद आपके साथ जाए। और भाव बिगड़ा तो फिर वही व्यवस्था बिगड़ जाए। एक घटना आती है कि बड़े भक्त भगवान की एक समय की बात, एक ब्राह्मण देवता थे, तो उनकी बालक बात सुनते नहीं थे। तो विचार करना चाहते कि तीर्थ करेंगे। तो एक पड़ोस में ब्राह्मण बालक थे, तो उनसे कहा, तो उसने कहा कि आप तो सर्विस ही करते हैं, धन कमाते हैं, तो उतना धन हम देंगे, तो आप ऐसा करें हमको तीर्थ कराएं। तो उसने कहा कि बहुत अच्छी बात है, तो दो फायदा है। तो उन ब्राह्मण देवता को तीर्थ कराने के लिए ब्राह्मण बालक गया और हर जगह भ्रमण किया। अंत समय में बाद में जब विश्राम का समय आया तो फिर वृंदावन आ गया। बोले यहाँ तीर्थ करने के बाद फिर सीधे घर जाए। और जब वृंदावन आ गए, एक दिन की बात, ब्राह्मण देवता का स्वास्थ्य बिगड़ गया, खराब हो गया, बुखार तेज आ गया। तो उसने बहुत सेवा की। बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने ब्राह्मण देवता जब गए तो विचार आया, भाई बालक बड़ा सुयोग है और हमारी भी कन्या है, तो सोचते हैं कि अपनी कन्या के विवाह इसी के साथ कर दें। और कहा कि बिहारी जी, हमारे मन में उत्तम भाव आया कि अपनी कन्या का विवाह इस बालक के साथ कर देंगे, बड़ी मेरी सेवा की, ये भी ब्राह्मण बालक। और ऐसा कह करके घर पर आ गया। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए। उस ब्राह्मण बालक ने सोचा कि कहा था कि अपनी कन्या का विवाह करेंगे, हम तो कुछ कहा ही नहीं, अब विवाह नहीं कर रहे। तो एक दिन पहुंच गया घर पर, महाराज जी आप कहे थे कि अपनी कन्या का विवाह करेंगे आपके साथ। तो उस कन्या के भाई थे, इसके बेटे, कहने लगे, अरे रे हम इतने धनवान और तुम्हारे साथ अपनी बहन का विवाह करेंगे। और मानो कि उनके पिताजी कह कर आए थे, वो भी बात बदल गए, हम नहीं करेंगे। उसने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, आपने बिहारी जी में कहा। तो पंचों को एकत्रित किया गया। पहले पंच आते थे, पंचायत करते थे। एकत्रित किया गया और कहा कि भैया ये बताओ कि इन्होंने पहले कहा था कि अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे। तो पंचों ने पूछा कि भाई इसमें किसी प्रकार कोई गवाह है, किसके सामने कहा था? उसने कहा और तो कोई नहीं था, लेकिन बिहारी जी सामने थे। तो उसके भाई बोल उठे कि बिहारी जी यदि कह दें कि हमारे सामने कहा तो हम कन्या का, अपनी बहन का विवाह कर देंगे। और पंडित जी ने भी कहा कि यदि बिहारी जी कह देंगे तो हम भी अपनी पुत्री का विवाह करा देंगे। अब मन में विचार करने लगे, बिहारी जी थोड़ी आएंगे कहने के लिए, और बात चली जाएगी। उसने कहा बिहारी जी कह देंगे तो आप कर देंगे? बोले हाँ कह देंगे। क्यों नहीं कह देंगे, उनके सामने की बात है। और वहां से हमारा चल दिया। चलते चलते बिहारी के द्वार पर आया, तब तक गेट बंद हो गया और गेट पर बैठ गया। आवाज, बिहारी जी, बिहारी जी। अब कोई हो तो आवाज आए। बिहारी जी अंदर थे, शयन आरती हो गई थी। फिर दरवाजा खटखटाए, अरे बिहारी जी हम आ गए हैं और आपको कहना पड़ेगा कि पंडित जी ने कहा था कि अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे। अब फिर आवाज ना आई।
बोले आप ऐसे नहीं मानेंगे, देखो सुनो, हम भी आए हैं, बहुत थक गए हैं, ना हम सोएंगे न सोने देंगे। जब तक आप हाँ नहीं करेंगे और आप चलेंगे नहीं हमारे साथ, और ये नहीं कहेंगे कि हमारे सामने इन्होंने कहा था कि अपनी कन्या का विवाह करेंगे तुम्हारे साथ, अब आपको चलना होगा, हम हट के नहीं जाएंगे, न सोएंगे न सोने देंगे। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते है। अंदर से आवाज आई, क्योंकि सच्ची भावना निर्मल मन प्रभु पहचान ही लेते हैं। जो मूर्ति देखेगा उसे मूर्ति दिखाई पड़ेगी, जो प्रभु का साक्षात दर्शन करेगा। अभी कथा सुनी थी, त्रिणावत ने विचार किया कि पता नहीं नंद भवन से कहीं काला पत्थर तो नहीं ले आए। भगवान हंसने लगे, कहने लगे भक्त पत्थर में मुझको देखते हैं, लेकिन ये दुष्ट पापी मुझ में पत्थर देख रहा है। जिसका मन अच्छा नहीं, कुटिलता है, द्वेष है, घृणा है, अनेकानेक प्रकार के विकार हृदयागत उसके बैठे हैं, उसे भगवान दिखाई नहीं पड़ते। वास्तविक प्रभु सन्मुख आ जाएंगे तब भी सोचेगा ऐसा तो नहीं जे कोई भेष बना कर आए हों। आपने देखा होगा कि स्वरूप बना करके आते, कोई राधा कृष्ण का, कोई भगवान राम का, तो विचार करेगा ऐसा नहीं स्वरूप बना करके आए हों, विश्वास नहीं होगा, साक्षात भगवान आ जाए फिर। लेकिन मन अंतःकरण जब पवित्र होगा प्यारे, तो प्रभु सन्मुख दिखाई पड़ेंगे कि इनके अंदर ही प्रभु है, और भाव बदल जाएगा और उसी में प्रभु के दर्शन हो। बिहारी जी साक्षात हैं, इसीलिए बार बार पर्दा पड़ता रहता है। अब पता नहीं कौन सा ऐसा बेड व्यक्ति आ जाए, भक्त इतना सरल आ जाए कि देखते ही फिर उसके साथ चल गए। एक बार चले गए थे, लेकिन वापस बाद में लाएगा। बड़े सुकुमार हैं, सर्दियों में पुष्पादिक ठंडे नहीं रखे जाते, केवल भावना की बात है। यदि भाव उत्तम होगा तो प्रभु आपको दर्शन देंगे, आपके साथ रहेंगे। हमने जाकर के अलमारी में भगवान तो बैठा दिए, लेकिन भाव नहीं बना पाए। मूर्तियां तो हजार बैठा ले, किसी के पास वस्त्र नहीं, किसी के पास कुछ नहीं, किसी के पास श्रृंगार नहीं, और ला करके एक मूर्ति रखिए मंदिर में, एक दो, और उनकी खूब मन से सेवा करिए। जो आपके इष्ट देवता हों, जिनके प्रति आपको बहुत बड़ी श्रद्धा हो, सुंदर भाव, उस केवल तस्वीर को रखें। अब ये नहीं पता चले गए वृंदावन आए तो बिहारी जी की तस्वीर ले गए, वैष्णो माता गए तो वैष्णो माता की, और काशी विश्वनाथ गए तो भैया काशी विश्वनाथ भगवान जी की, पूर्णा गिर गए पूर्णा मैया की। जहां गए वहां से दो चार तस्वीरें ले आए। तो इसी प्रकार से अब तो गिफ्ट में भगवान भी देने लगे। अब बताओ, इतने बड़े भक्त हो गए, गिफ्ट में भगवान जाने लगे। भगवान भी सोच रहे होंगे देखो कैसे भक्त हमारे। अब तो हमको भी दान करने लगे। पहले गिफ्ट अनेक वस्तुओं के होते थे, अब आजकल तो भगवान की मूर्तियां दान कर देते, बोले जे गिफ्ट में दिए। तो फिर भगवान क्यों आपके पास रहेंगे? एक तस्वीर घर पर रखें, भली प्रकार सेवा करें, उनकी झांकी अपने हृदय में बसाएं, और वही आपका कल्याण करेंगे। आज विचार बार बार जब कहा और द्वार से नहीं हटे तो भगवान ने की आवाज अंदर से आई, अरे बेटा लौट जाओ, कहीं मूर्तियां चलती हैं क्या? इसने कहा महाराज अब तो लौटने वाले नहीं। बोले क्यों? मूर्तियां यदि चलती नहीं तो मूर्तियां बोलती हैं क्या? मूर्तियां यदि नहीं चलती हैं तो बोलती नहीं हैं, और आप बोल रहे हैं इसके मतलब आप चलेंगे। भगवान ने कहा ऐसे हम नहीं जाएंगे, एक हमारी भी शर्त है। बोले क्या? बोले तुम चलो आगे आगे, हम चलेंगे पीछे पीछे। अच्छा चालाकी हमसे, आप आगे हम आगे आगे चले, आप पीछे पीछे।
तो पता नहीं हमें कैसे पता चलेगा कि आप मेरे पीछे चल रहे, पता चले आप लौट जाए और हम आगे आगे चलते जाएं। तो भगवान ने कहा ऐसा नहीं, देखो भाई हम बहुत शौकीन हैं, बढ़िया खाने पीने की हमारे लिए व्यवस्था करो, अच्छी माखन मिश्री मेवा मिष्ठान को बढ़िया बढ़िया रखो और बढ़िया बढ़िया सुंदर सी दिव्य माला पहनाते चलना। माला बढ़िया पहना, ब्रजवासी माला के बड़े शौक, बढ़िया सी माला पुष्पों की लेंगी, जय हो बिहारी जी के ऊपर। तो कहा कि जब पीछे पीछे पैजेब पहनते हैं प्रभु जी, तो धीरे पीछे पीछे आवाज आती चले, ठुमकी चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, आवाज आती चले छम छम की, तब समझ लेना कि आ रहे। और सुनो, हमें भूख लगेगी तो पीछे से हाथ कर देना, भोजन से हम पाल लेंगे। लेकिन एक मेरी शर्त है, भगवान ने कहा जहां पर पीछे मुड़ के देखोगे वहीं रुक जाएंगे, फिर हम आगे नहीं जाएंगे। आज प्रभु जी पीछे पीछे और भक्त आ गया। यही तो भगवान कहते हैं कि चिंता मत करो, भगवान अपने भक्त को आगे रखते हैं। जहां भक्त मेरो पग धरई, तहां धरऊं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कब हुन छोड़ूं साथ। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, प्यारे सुखी राम के दास। कथा में बैठे तो उदास न बैठे, बार बार यही आता, कथा में उदास ना बैठे। और भगवान ने घुटनों में दर्द न दिया हो तो ऐसे बैठे, कैसे, सुखासन पर। और दर्द है, कोई उलझन है, भगवान तो दर्द देते ही नहीं, दर्द तो हम प्रभु को सुनाते हैं। और यदि कोई उलझन है घुटनों में तो फिर पीछे आगे पैर करके आराम से बैठ सकते हैं। आसन की बड़ी मान्यता है, आसन सिद्ध हो गया भजन सिद्ध हो जाएगा। कथा में क्रोध ना करें, क्रोध करने पर कथा का किया हुआ पूर्ण सर्वस्व नष्ट हो जाता है। अब गुस्सा करने लगे तो जितनी पूर्ण की सब नष्ट, तो गुस्सा नहीं करें कोई भी, और एक दूसरे का सहयोग करें। यहाँ नहीं, घर पर भी जाएं, जहां तक बने वहां तक सहयोग करें। अपने हृदय अपने शरीर से किसी को कोई कष्ट न होने दें। यही इसी प्रकार भगवान कहते तब भक्ति मिलेगी। दूसरे को कष्ट देंगे, परेशान करेंगे तो फिर भक्ति मिलने वाली नहीं। कोसों तक तो सबकी सहायता करें, मन पवित्र रखें। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चले शीद्र न भावा। कपट प्रिय नहीं। आज भक्त आगे आगे और भगवान पीछे पीछे, यही तो भगवान की सरलता है। तभी तो जगत के स्वामी जगत पूज्य हैं। भगवान ऐसे नहीं बन गए। आजकल जरा सा गुण प्राप्त कर लिया, व्यवस्था हो गई, अपने को भगवान समझ बैठे कि मैं ही सर्वस्व हूँ। लेकिन भगवान कहते तुम सर्वस्व नहीं। अच्छा सही बताना, भवन दिया, अनेकानेक प्रकार की सुविधाएं दी, वाहन दिए, पूरा परिवार दिया, संसार में घूमने के लिए सर्वस्व व्यवस्था प्रभु ने की। ध्यान देना। लेकिन एक चीज अपने हाथ में रखी। बोले क्या? बोले श्वास। कंट्रोल प्रभु के हाथ में। अब तुम कितना भी इधर उधर घूमो, कुछ भी करो, लेकिन सांस की गिनती डोरी उनके पास है। जैसे श्वास पूर्ण हुई, किसी दिन कट जाएगी कनकैया। अच्छा, श्वास की डोरी उनके पास न होती तो बचपन आया तो बचपन। लोग कहते जब तक मेरा शरीर रहेगा
तब तक हम आपका सहयोग पूर्ण करेंगे। अब बताओ शरीर तुम्हारा, काहे को झूठ बोल रहे? यदि आपका शरीर होता तो फिर आपके अंदर बचपनता रहती, छोटे बने रहते। अब हम छोटे बने रहेंगे, बड़े नहीं होंगे, जवान नहीं होंगे, या जवान हो गए अब हम हमारे ऊपर वृद्धावस्था नहीं आएगी, क्योंकि मेरा शरीर है तो मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा। भगवान ने सुंदर शरीर बनाया, सारी व्यवस्थाएं बनाई। आज बचपन आया, जवानी आ गई, वृद्धावस्था आ गई, शरीर शिथिल हो गया, तब याद आई कि अरे राम राम राम, बुढ़ापा आ गया। कथा सुन लेते, भजन कर लेते, भगवानी सेवा पूजा कर लेते, अर्चन कर लेते, सारी व्यवस्थाएं बनी रहती, लेकिन महाराज सने सने करके शरीर शिथिल हो गया। सही बताना, बरसे निकलते देर लगती। अभी वृंदावन आए थे, 7 दिन हो गए, हम लोगों को तो 8 दिन हो गए, पंडित जी को 10 दिन हो गए। तो यहाँ से जाएंगे, पता नहीं चलेगा, दीपावली आएगी, निकल जाएगी, होली आ जाएगी, ऐसे समय चक्र चल रहा है कि पता नहीं चल रहा। समय निकल जाएगा प्यारे, इसलिए समय रहते रहते ईश्वर का भजन करें, यही कथा सिखाती है। और कथा में कुछ ध्रुव, प्रहलाद, हरिश्चंद्र आदि कथाएं तो सभी सुनते रहते हैं। कथा का मतलब क्या हुआ कि जीवन बदल जाए। जब तक जीवन आपका न बदला, आपके अंदर की भावना है वो न बदली, तो कथा सुनने से कोई फायदा। इधर सुनी इधर निकाल दी, कथा अमृत होती है प्यारे, इसको पान करना है। आज प्रभु ने कहा कि देखो हम चलते चलेंगे, पीछे हमारी आवाज आएगी, छम छम की आवाज लगे तो समझ लेना हम साथ हैं। भगवान वैसे भी वक्त कैसे कहते हैं, तुम चिंता नहीं करना, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन सच्चा भक्त कभी डगमग नहीं करता, वो कहता प्रभु साथ है, काहे की चिंता आप खुद करेंगे। और जब ऐसे कहते हैं, गोप गाल अगासुर के मुख में जा रहे थे, किसी ने कहा रुक जाओ रुक जाओ, कहा रुकने वाले नहीं, मेरे कन्हैया ने बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया और ब्रजवासियों की रक्षा की, या आज नहीं करेंगे? वो मेरी रक्षा करेंगे, हमें किसी की प्रकार की चिंता नहीं। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे जीवन के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हमारी नैया के, हमारे जीवन के रक्षक कौन? परमात्मा। भगवान तो सर्वत्र हैं, कृपा निधान है। जही विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दासमयी तोरा। भगवान का जिस प्रकार कोई भजन करता है, प्रभु उसी प्रकार से कृपा करते हैं। भगवान कैसे हैं? दयालु। क्यों? अति हरि कृपा जाई पर होई, पाऊं दिया मार्ग सोई। जब भगवान कृपा बना देते तब ऐसा सुंदर श्रेष्ठ अवसर आता। अब चल दिया, पीछे हाथ करता, प्रभु प्रभु पाते चलना। अब बार बार करता, ऐसा न मेरे प्रभु भूखे रहे और मैं खाऊं, तो मेरे पहले प्रभु पाले और उसके बाद प्रसादी स्वरूप हम पाए। चलता जा रहा है, भगवान का ध्यान करता जा रहा, भूलता नहीं। देखो अहो भाग्य गोविंद मेरे साथ चल रहे। अब गांव के पास जब पहुंच गया तो थोड़ा सा, क्योंकि हम भी, हमारा सबका भी मन इस प्रकार हो जाता है। अब कथा तो करा रहे थे, पैसा और ज्यादा बढ़ते जा रहे, खर्चा लगता नहीं। लेकिन हमारे यजमान को ऐसा नहीं लगा। वृंदावन में कथा कर रहे, बोले सोच रहे जितने प्रभु को चाहिए उतने ले ही लेंगे, और जितने देने हैं आपको दे ही देंगे। गोविंद भगवान की अभ्यास सहित देते।
सो महाराज गांव के पास जब पहुंच गया तो हृदय में भावना आई कि देख तो नहीं कि ऐसी ही आवाज आती है। और जैसे प्रभु को देखा पीछे मुड़कर तो प्रभु वही खड़े हो गए, दर्शन किए, धन्य हुआ। भगवान ने कहा सुनो अब हम नहीं जाने वाले, मैंने पहले कहा था पीछे मत देखना। बोला कोई बात नहीं प्रभु अब यहीं लाएंगे, आप गांव के पास आ ही गए। मानो कि भगवान ने गवाही दी, कहा कि मेरे सामने पंडित जी ने कहा था कि अपनी कन्या का विवाह के साथ, अपने भक्त के लिए प्रभु क्या क्या नहीं कर सकते। अपने भक्तों के खातिर प्रभु कई कई रूप बनाए। अच्छा सही बताना, गीत अजामिल गज गणिकान ऐसी करी कमाई, नीच कर्म का करने वाला तर गया सदन कसाई। पत्थर से प्रभु प्रकटे हैं, प्रकटा के देख ले, आ जाते हैं राम मेरे बुला के देख ले। क्षमता होनी चाहिए। अरे प्रभु ने अमूल्य शरीर दिया, साधारण शरीर नहीं, इसीलिए प्रभु का भजन करते रहें। आइए एक दो बार भगवान का स्मरण, उसके बाद भगवान की पावन दिव्य कथा। बोल गोविंद भगवान की जय हो। कि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। सभी लोग भगवान का स्मरण करें। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। सभी भक्त ताली बजाते भगवान का स्मरण से करें, ऐसे काम नहीं चलेगा। प्यारे कल याद करोगे, समय देखोगे अरे 2 बज गए, तब कोई नहीं कहेगा ताली बजाओ। समय निकल जाएगा तो प्यारे ताली बजाते जाए। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। भगवान का नाम बहुत ही उत्तम है कि राम न सकहीं नाम गुण गाई। भगवान भी अपने नाम की महिमा नहीं कहते, इसलिए भगवान का नाम लेते जाए। कल कथा में सभी श्रवण किए कि भगवान का एक विवाह हुआ रुक्मिणी मैया के साथ में
आज गए हैं, रथ पर बैठा करके लाए, घर पर आए, सभी ब्राह्मणों को बुलाए और वैदिक विवाह। वैदिक विवाह सभी जानते हैं, अपने हिंदू धर्म में वैदिक विवाह होते हैं। सभी को एकत्रित करते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, किसी शुभ स्थान पर यज्ञ आदि करके फिर विवाह किया जाता है मंत्रोच्चारण द्वारा, उसे वैदिक विवाह कहते हैं। किसी को ऐसे ले जा करके और पकड़ के हाथ ले आए, विवाह कर लिया, ऐसे गंधर्व विवाह कहते हैं। और जबरदस्ती कर लेते हैं, वो तो राक्षस प्रवृत्ति। महाराज प्रभु ने वैदिक विवाह भी किया और भगवान के प्रथम पुत्र हुए प्रद्युम्न। प्रद्युम्न कौन है? बोले प्रद्युम्न है साक्षात काम। एक समय भगवान शिव जी की समाधि लग गई। एक दैत्य था जो नहीं मर रहा था, कहा कि भगवान शिव के पुत्र के द्वारा इसकी मृत्यु होगी, लेकिन भगवान शिव तो समाधि में बैठ गए, वो तो हजारों वर्ष बैठे रहते हैं, नेत्र बंद कर लेते हैं, अपने प्रभु का गुणगान करते रहते हैं और प्रभु की झांकी अपने हृदय में बसाए। कहा जब तक नेत्र नहीं खोलेंगे इनका विवाह नहीं होगा, दैत्य का जो अत्याचार चल रहा है कैसे बंद होगा। तो सभी ने निवेदन किया काम से कि आप ही कृपा कर सकते हो। काम आया और प्रभु की अटूट समाधि लगी थी। महाराज जैसे ही प्रभु की समाधि भंग करना चाहा, वैसे ही भगवान ने तीसरा, क्यों भगवान क्रोध में आते हैं ना, भगवान जब क्रोध में आते हैं तब कहीं तीसरा नेत्र खोलते, वैसे जल्दी खोलते नहीं। भक्त से कोई गलती हो जाए तो डांट फटकार लगा देते, ऐसा करना। और सबसे ही बड़े देवताओं में इसलिए तो उनका नाम पड़ा है, सब तो देव हैं लेकिन भगवान है महादेव। इतने सरल पूछो मत, पहले वरदान दे देंगे फिर अपने आप भागेंगे। भस्मासुर को वरदान दे दिया, सो पीछे पड़ गया, सो बेचारे बड़े सरल। आप सहज से जाओ, मंदिर का लोटा, मंदिर का जल और मंदिर की बेलपत्री धो के चढ़ा दी, तब भी बेचारे खुश। इतने सरल और तब भी हम पूजा नहीं कर पाते। भगवान के शिवालय में जाकर सायंकालीन जो दीपक आदि जलाता है तो उसके घर पर प्रकाश ही प्रकाश हो, उसके जीवन में भी कभी अंधेरा नहीं आएगा। भगवान बहुत दयालु। हे दीन बंधु दयाल शंकर, जानी जन अपनाइयो, भवधार पार उतारी मोको, निज स्वरूप दिखाइयो। कि जाने अजाने पाप मेरे, जानी जन बिन साइयो, कर जोरी जोरी निहोरी बिनवो, नाथ दर्श दिखाइयो। एक उत्तम बात और बताते हैं, पूजा का नियम बना लें कि एक अगरबत्ती लगानी है तो नित्य लगानी है, भी चाहे पानी बरसे कुछ भी हो या कितनी भी जल्दी क्यों न हो। अब जितनी बच्ची घर पे से जाना कहीं पड़ जाए इमरजेंसी, फिर भी अगरबत्ती धूपबत्ती लगा कर जाए। यदि एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो चढ़ा के जाना चाहिए। नहीं हम क्या करते, श्रावण महीना आ गया तो बेलपत्री का पेड़ ही चढ़ा देते। आजकल पता चल जाए कि ये चीज चढ़ा दो तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हमने एक बार कह दिया कि हमारे शिव जी का मंदिर है द्वार पर, और हमने कह दिया कि भैया समी पत्र शिव जी पर कोई चढ़ा दे तो बड़े खुश हो जाते। महाराज दूसरे दिन पेड़ भी नहीं रह गया। बेल पत्र तोड़ने जाएंगे तो पूरा बेल पत्र उखाड़ के पेड़ ले आएंगे।
अरे एक बिल पत्र चढ़ाएं, कोमल कोमल राम ओम नमः शिवाय लिखें, प्रभु को अर्पण करें, एक लोटा दिव्य जल लेकर चढ़ाएं। लेकिन भावना ऐसी, श्रावण आएंगे तो लाइन में खड़े 10 लोटा चढ़ा रहे। अब श्रावण निकल गए, जैसे ही श्रावणी आई वैसे भोले बाबा तो कैलाश चले गए, भक्त बेचारे गायब हो गए। नवरात्रि आई, सो नारियल के ऊपर नारियल, कन्या देवी होती हैं स्वरूपा, जबरदस्ती उठा उठा के ला रहे, नहीं खा पा रहे, जबरदस्ती खिला रहे। बोले पहले कोई न खिला दे, उसके पहले हम खिला दें। अब बताओ, तुम्हारे कन्याओं को भोजन कराने से क्या फायदा? अब तुम्हारे मन में यही भावना गलत कि पहले वो ना ऐसा कर ले, तो क्या भगवान प्रसन्न हो? अरे कन्याएं हमारे घर पर चरण डाल देंगी और हमारे घर पर आ जाएंगी, मैं उनके पूजन कर लूंगा और जो भी हमारे बनेगा श्रद्धा अनुसार उनको देंगे, चरण बंधन करेंगे, उनके चरणों को पखारेंगे, अपने पूरे घर को सिंचित करेंगे। एक यहाँ तक कि जहाँ तक बने तो 3 कन्याओं का पूजन करना चाहिए, नहीं तो एक कन्या का पूजन करें। और कन्या तो 11 बुला ली। महाराज भावना उत्तम नहीं, लेकिन इतने लोग बुलाओ जिनकी सेवा सही प्रकार कर। कार्ड बांट दे 10,000, आधे भूखे जा रहे हैं, तो ऐसे कोई फायदा? 10,000 कार्ड दिए हैं तो 10,000 कार्डों की व्यवस्था होनी चाहिए। देखो, जब आप 1 2 3 5 कन्याओं का भोजन पवाएंगे तो सरलता पूर्वक जब सब कर लें, हमने बताया, आप समझ लेना। जब जल्दी वाले चले जाएं, अब जब फ्री हो जाए व्यवस्था, फिर कन्याओं को घर पर लाओ, सरलता पूर्वक चरण पखारो, घर को सिंचित करो, पूजन करो, पुष्पमाला पहनाओ, सुंदर सुंदर मीठा मीठा पकवान पवाओ और बढ़िया बढ़िया अच्छी दक्षिणा दो, स्वयं आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद महाराज कोई किसी प्रकार के पात्र में बंद नहीं है कि महाराज जी आशीर्वाद देना, किसी के पास नहीं। आशीर्वाद तो हृदय से निकलता। अब माता पिता से कहते आशीर्वाद दो, कहाँ से दें बेचारे? एक गिलास जल तो पिलाया नहीं कभी। होली दीपावली कहीं आए तो किसी ने कहा कि इनके भी चरण स्पर्श कर लो, तो आए दूरे से। अब तो नमस्ते ही करते, पहले चरण बंदन करते थे। तो जो पिता के माता के चरणों में रज लग जाती थी, हमारे मस्तक पर लगती थी, तो बुद्धि पवित्र हो जाती थी। हमारे द्वारा किसी प्रकार का कोई, इस शरीर के द्वारा किसी प्रकार की कोई किसी की अवज्ञा नहीं होती। लेकिन महाराज अब तो सब व्यवस्था ही बिगड़ गई। अब तो बरसों तक माता पिता का मुख भी नहीं देख पाए। तो पूजा करने जाएं तो नियम बनाएं, नित्य भगवान की, भले ही ज्यादा नहीं, 1 लोटा जल चढ़ाएं तो लेकिन नित्य चढ़ाएं। जब कोई किसी प्रकार की उलझन आ जाए, घर में बालक का जन्म हो जाए या और कोई भी उलझने आ जाती हैं, तो दूर से तो हाथ जोड़ सकते हैं, प्रणाम कर लें तो आपका वो पूर्ण हुआ। लेकिन अपने नियम को न छोड़ें। प्रभु से कहे, प्रभु इस समय अपवित्र हैं, हमारे घर पर बालक का जन्म है, सूतक है या अन्य कोई कारण है, तो उस समय प्रभु को प्रणाम कर लें। इस समय हम नहीं चला सकते, तो प्रभु मेरा मनसा ही स्वीकार करे। मनसा कर्मणा वाचा 3 प्रकार की पूजा होती और वास्तविक भगवान आपका निश्चय ही स्वीकार कर लेंगे। आप सरल तो बने, सरलता से भगवान मिलते। आज भोले बाबा ने तीसरा नेत्र खोला, जल करके भस्म कि जब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरिचारा। प्रभु का तीसरा नेत्र जैसे खुला, रति का पति काम जल करके भस्म हो गया। इसकी पत्नी आई, प्रभु को प्रणाम किए, प्रभु बिना काम के तो षष्ठी में बड़ा व्यवधान आएगा,
और काम नहीं होगा तो व्यवस्था कैसे, और काम आज हाथ नहीं करता तो लोग व्यक्ति कहता है कि भैया हमारा शरीर अब काम नहीं कर रहा। आज प्रभु को प्रणाम किया, हमारे भोले बाबा बड़े दयालु हैं। प्रभु का दर्शन मिल जाए तो कल्याण हो जाता। आशीर्वाद दिया, चिंता न करें देवी, इतना बढ़िया आशीर्वाद देंगे कल्याण हो जाए। कि कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। जाओ हम आशीर्वाद देते हैं कि जो तुम्हारा पति है कृष्ण के पुत्र के रूप में आपको प्राप्त होगा। जगत के स्वामी हैं। आज जो काम है रति के पति वही प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए। लेकिन महाराज एक असुर है, नाम है सम्राट। उसको पता है कि कृष्ण जी के प्रथम पुत्र के द्वारा हमारी मृत्यु होगी, तो उसने विचार किया कि इस बालक को ही नहीं रखेंगे तो हमारी मृत्यु कैसे होगी। उसने उस बालक को उठा लिया और उठा करके जाकर के समुद्र में फेंक दिया। लेकिन प्रभु जिसकी रक्षा करते हैं उसको कौन मार सकता। बहुत से तो व्यक्ति ऐसे जरा से ठोकर लगी गिर गए, गोविंदाय नमो नमः हो गए। बहुत से 3 मंजिल से गिरे, कुछ हो ही नहीं, उठ के चल दिए। मैंने अपने आंखों से देखा। एक समय की बात, मैं एक संधि से मिलने गया, वो बगीचा था, उसमें आए हुए थे और बरसात का समय चल रहा था। तो एक व्यक्ति बालक पेड़ पर चढ़ गया, बहुत ऊंचे पेड़ पर, जामुन। ये प्रत्यक्ष घटना है आंखों के सामने। वो चढ़ गया तो जामुन तोड़ने लगा। तो सब लोग संत जी की सेवा में लगे हुए थे, जा रहे थे तो कहीं रास्ते में रुक गए। तो डाल टूटी तो गिर रहा था, तो संत जी को दिखा, पता नहीं कहां से दिखाई पड़ गया, सो ऐसे हाथ कर दिया। सो ये लगे कि डाल जैसे कोई पालकी आती है ना, धीरे धीरे ऐसे बोलते नहीं थे। और जैसे डाल नीचे आई, अब वो उठ करके चल दिया। सोचे ऐसा नहीं दब गया हो, तो संत जी ने इशारा किया, देख ऐसे किया तो देखे आराम चलता चला जाए। भगवान जब रक्षा करते हैं तब कोई उसको मार नहीं सकता। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जिसको भगवान जिसकी रक्षा करते संसार में उसको कोई मारने वाला नहीं। इसीलिए प्रभु भगवान की शरणागति पकड़े जो सभी प्रकार से रक्षा करते हैं, और इधर उधर भटके गए तो कल्याण होने वाला नहीं। लेकिन जैसे कथा सुनते हैं तो भैया भक्ति बड़ी प्रविष्ट हो जाती है। और कथा विश्राम हुई और घर पहुंचे सो भक्ति भैया हृदय से अलग। फिर तो इसमें पड़ गए, कहीं इसमें पड़ गए, कहीं इसमें पड़ गए। फिर नाम नहीं आता कि वृंदावन गए थे, कथा सुनी थी। कभी मोबाइल में देख लिया, अच्छा अच्छा हम भी वृंदावन गए थे, हम कहाँ बैठे थे दिखाने। भगवान जिस प्रकार से कैमरा है ना सब कुछ देखता, इसी प्रकार से भगवान देखते हैं। गरुड़ पुराण में आता है कि दोनों कंधों पर चित्रगुप्त बैठे होते हैं जो पाप और पुण्य का लेखा जोखा करते हैं। पूर्ण करेंगे तो अंकित हो जाएगी, लिख जाएगी, पाप करेंगे वो लिख जाएगा। और जैसे प्रभु के द्वार जाएंगे, इस ये हमारा भाव है। स्क्रीन लगी होगी, चल रहा होगा, अरे अरे जो तो मैंने किसी को बताया ही नहीं था, चुपचाप किया, एक ऐसे पता चल गया। अब इनको इधर रास्ता दिखाओ, इनको इधर रास्ता दिखाओ। बोल गोविंद भगवान की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। कि तेरा दर तो बिहारी जी हर दुखियों का सहारा है। हे घनश्याम
कि तेरा दर तो बिहारी जी दुखियों का सहारा है। हे घनश्याम कि तेरे दर के ही नाथ, तेरे दर के ही टुकड़ों पर हम सबका सहारा है। तेरे दर के ही टुकड़ों पर हम सबका सहारा है। क्योंकि जिनकी जीवन की नैया प्रभु चला रहे हो वही केवल भगवान का गुणगान करें, हाथ जोड़ें, ताली बजाएं, और जो नैया अपनी स्वयं चला रहे हो उनकी कोई बात नहीं। राधे राधे तेरा दर तो बिहारी जी दुखियों का सहारा है। बोलो तेरा दर तो बिहारी जी दुखियों का सहारा है। तेरे दर के ही टुकड़ों पर हम सबका गुजारा है। ओ तेरे टुकड़ों के पर ही हम सबका सहारा है। राधे और प्रभु से निवेदन करते नाथ, टूटी हुई कश्ती है बड़ी दूर किनारा है। घनश्याम टूटी हुई कश्ती है बड़ी दूर किनारा है। टूटी हुई कश्ती है बड़ी दूर किनारा है। नाथ अब पार करो नैया, हे सवरिया अब पार करो नैया, प्रभु तेरा सहारा है। अब पार करो नैया, प्रभु तेरा सहारा है। बांके बिहारी लाल की जय हो। और भगवान से सभी निवेदन करते हैं, हे नाथ बिगड़ी हुई तकदीरें प्रभु पल में बनाते हो। ओ बिगड़ी हुई तकदीरें प्रभु पल में बनाते हो। बिगड़ी हुई तकदीरें प्रभु पल में बनाते हो। बिगड़ी हुई तकदीरें
प्रभु बल में बनाते हो। अब कोई हे नाथ घनश्याम, अब कोई नहीं अपना, जय हो प्रभु तेरा सहारा है। अब कोई नहीं अपना, प्रभु तेरा सहारा है। राधे दर तो बिहारी जी दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो बिहारी जी दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो बिहारी जी दुखियों का सहारा है। तेरे दर के ही टुकड़ों पर हम सबका गुजारा हो। तेरे दर के ही टुकड़ों पर हम सबका गुजारा है। तेरे दर के ही टुकड़ों पर हम सबका गुजारा। तेरा दर तो बिहारी जी दुखियों का सहारा है। तेरे दर के ही टुकड़ों पर हम सबका गुजारा, क्योंकि प्रभु के द्वार के टुकड़ों पर हम सबका गुजारा चल रहा है। अब हम सोच रहे हैं कि मैं ही सर्वस्व कर रहा हूं, मैं ही चला रहा हूं। आज जाकर के प्रद्युम्न को जल में फेंक दिया, उसमें एक मछली रहती थी, उसने अपने मुख में रख लिया, मुख के द्वारा उदर में रख लिया। लेकिन प्यारे कितना भी काल से बचना क्यों न चाहो, काल स्वयं पीछे खड़ा है और आकर के एक न एक दिन आपको पकड़ ही लेगा, आप नहीं जान। आज वही मछली बाजार में जब बिकने आई तो वही मछली वहां का जो रसोइया था, जो भोजन बनाने वाला सेवक, और वही मछली को खरीद करके रसोई घर में ले आया। मानो कि प्रभु सर्वस्व जानते हैं कि तुम चिंता नहीं करना, तुम कितना भी बचना चाहो, लेकिन प्यारे तुम बच नहीं सकते। काल का ग्रास एक न एक दिन बनना ही होगा। जो सत्य है उससे बहुत डरते रहते हैं, उसका एक बार भी नाम नहीं लेते। अरे ये कभी सोचा कि जीवन इतना निकल गया, अब जीवन थोड़ा बचा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोल गोविंद भगवान की
जहां तक भक्त बैठे हैं हाथ उठा करके भगवान की सेवा करें। आज नारद जी ने जाकर के यति को सारा वृत्तांत बताया कि तुम्हारे स्वामी आ गए हैं समरासुर की रसोई में, बालक बन करके आए हैं, जल्दी चलो और लालन पालन करो। आज रति की पत्नी सेविका बन करके आई, नाम है माया, लालन पालन करती हैं तो प्रद्युम्न बहुत ही शीघ्र बड़े हो जाए। अब सेवा करती हैं माता की तरह, खूब सेवा कर रही हैं, लेकिन भाव दूसरा। तो एक दिन प्रद्युम्न ने पूछा कि देवी सेवा तो बहुत करती हो, लेकिन हमें भाव आपका सही नहीं लग रहा। तो तब सारा वृत्तांत बताया कि आप हमारे पति हैं, काम, लेकिन भगवान शिव के आशीर्वाद से पुनः प्राप्त हो। कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। और कहा कि जल में जाकर के इस जो एक बहुत ही अधर्मी है समरासुर, इसने जाकर के तुमको जल में समुद्र में फेंक दिया। सारा वृत्तांत जब बताया तो क्रोध से नेत्र लाल हो गए और तत्काल युद्ध करने के लिए ललकारा और उसका अंत कर दिया। बोल गोविंद भगवान की। लौट करके घर पर आए हैं अपनी पत्नी के साथ। आज रुक्मिणी मैया बड़ी प्रसन्न हो गई। बालक चला गया था लेकिन बहू को लेकर आया तो बड़ी खुश हो गई। चलो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आया तो बहू को लेकर आया। पुत्र बहू को लेकर आए, मैया बहुत खुश होती, चलो लेकर आया। पहले तो माताएं बहू के ऊपर से जल उतार के पी लेती थी, अब थोड़ा होशियार हो गई, अब नहीं पीती। किसी के ऊपर से उतार करके जल नहीं पीना चाहिए, नहीं तो उसके रोग उसमें प्रविष्ट हो जाएंगे। सत्य है। किसी के जैसे कोई लेट आए तो ऊपर उतार करके जल दिया, आगे बैठा तो दे दिया, तो जितने भी रोग उसके अंदर होंगे वो उसमें प्रविष्ट हो जाएंगे। तो प्यारे उतार करके जल, किसी को बहुत बड़ा रोग हो तो नमक की डेली 5 डाल करके जल में और 3 बार ऊपर से उतारें, और उतारने के बाद में किसी दिव्य स्थान पर डाल दें तो रोग समाप्त हो जाएगा। नजर लग गई हो तो केवल 5 डेली नमक के ऊपर से उतार करके बहते हुए पानी में फेंक दें तो कैसी भी नजर होगी दूर हो जाएगी। घर में हाय मार देते हैं किसी प्रकार की कोई, आज के संसार में सर्वस्व है, कोई न कोई व्याधि हो घर पर और बहुत उलझन में रहते हो, अनिष्ट स्वप्न आ रहे हो तो घर के द्वार से 3 बार बिना जला हुआ दीपक उतार करके हनुमान जी के सामने जला दें तो जितने भी खराब स्वप्न आ रहे हैं या कोई उलझन हो रही है, अच्छा नहीं घर पर लग रहा है तो बहुत अच्छा। बोल गोविंद भगवान की जय हो। इसलिए तुमको बोल गोविंद भगवान की। अब धन देना पड़ेगा, 11,000 रुपए इनको देने पड़ेंगे तब सही होंगे। और सांवरे सरकार की जय हो। भैया सही कर लिया, देख लो दोबारा। बोले गोविंद भगवान की जय। अरे मानव शरीर पाए हो तो साधारण नहीं, इसीलिए प्यारे बड़े सावधान रहे और खुश होकर कथा सुने। भगवान नेत्र बनाए कितने सुंदर, बताओ इसमें कोई बैटरी लगी? और होशियार एक लोगों ने कहा कान यहाँ होते यहाँ होते, तो कहा कि चश्मा कैसे लगाते? भगवान ने एक चीज शरीर में चुन चुन बनाई, लेकिन फिर भी प्रभु को धन्यवाद नहीं करते। नासिका बना दी, भोजन करते, कहीं पीठ में नासिका होती तो पहले भोजन पीठ के पास ले जाते, अच्छा खराब फिर खाते। अब बताइए,
अरे आपको प्रभु का स्मरण करना ही चाहिए, क्योंकि ऋण है। जिन्होंने शरीर दिया महाराज उन्हीं को भूल गए, जिन माता पिता ने जन्म दिया उन्हीं को भूल गए। चुपचाप बैठे रहो तो कुछ जानते नहीं, कहते ना। शरीर बहुत उत्तम, कि काया कुटिया निराली जमाने भर से। एक कुटिया बनाई भगवान ने, बहुत निर्मल है, और उसको निर्मल रखना, ऐसा वैसा कोई भोजन नहीं करना। और हमारे तो शिष्य संकल्प ले चुके हैं, बढ़िया दिव्य भोजन पाएंगे और बढ़िया भगवान का भजन करेंगे। शिष्य हमारे दिखाई नहीं पड़ रहे और उत्तम कार्य करेंगे। एक कुटिया भगवान दी, बार बार नहीं मिलेगी। कि काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। 10 दरबारों वाली जमाने भर से, 10 दरवाजों वाली जमाने भर से, 10 दरवाजों वाली जमाने भर से, 10 दरवाजों वाली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। और सबसे सुंदर आँख की खिड़े की, सबसे सुंदर आँख की खिड़की। क्योंकि प्रभु की कारीगरी देखिए, प्रभु ने क्या किया, खिड़की बना दी। अब सोने जाते सो बंद, या कोई कीड़ा वगैरह आया तो तत्काल बंद हो जाए, कितनी बढ़िया व्यवस्था। अच्छा, नेत्र खुले होते सोने जाते तो कोई कुछ पड़ जाता। इसीलिए प्रभु ने कारीगरी बनाई कि आप सोने जाएंगे तो हम तत्काल ही नेत्रों को बंद कर लेना, फिर कोई चिंता की बात नहीं। अपनी सामग्री किसी बैग आदि में रख लेते, चैन बंद कर देते, ताला लगा देते, अब आनंद से डोलो। भगवान ने ऐसी व्यवस्था की। सबसे सुंदर आँख की खिड़े की, सबसे सुंदर आँख की खिड़की। जिसमें पुतली काली जमाने भर से, इसमें पुतली काली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। और भगवान ने नेत्र दे दिए, लेकिन ऐसी सुविधा बना दी, इन्हीं नेत्रों से भगवान को देखना है। और इसी नेत्रों से भगवान को देखते, अपने परिवार को देखते हैं, अपने शत्रु को देखते हैं, अपने मित्र को देखते हैं, अपनी पुत्री और पुत्र और पति पत्नी सबको इन्हीं नेत्रों से देखते हैं। नेत्र एक ही है, लेकिन व्यवस्था अलग अलग प्रभु बनाए। शत्रु आएगा तो क्रोध में हो जाएंगे नहीं, और भगवान के दर्शन करेंगे तो सरल नेत्र हो जाए।
सबसे सुंदर आँख की खिड़की, सबसे सुंदर आँख की खिड़की, जिसमें पुतली काली जमाने भर से, इसमें पुतली काली जमाने भर से, काया कोटि या निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने निराले। भर से। और सुनते श्रवण नासिका सूंघे, क्योंकि कान सूंघते हैं। सुनते श्रवण नासिका सूंघे, सुनते श्रवण नासिका सूंघे, वाणी करे बोला चाली जमाने भर से, वाणी करे बोल चाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर निराले। से। और मुख के अंदर रहती रसना, रसना कहते हैं जिह्वा, रहती रसना, क्योंकि मुख के अंदर जिह्वा रहती है। ध्यान देना, जिह्वा कितनी है बताओ? एक ही तो है। अब किसी को पता नहीं है कि चार है। मुख के अंदर रहती रसना, लेकिन मुख के जिह्वा एक है, लेकिन स्वाद अनेक है। जिह्वा भगवान एक बना दी। खट्टा खाएं तो खट्टा बताए, मीठा खाएं तो मीठा बताए, मिर्चा खाएं तो मिर्चा बताए। सही बताना, हम सबसे ज्यादा वीआईपी कौन? ऐसा शरीर बनाया कि 3 जगह चेक होकर खाना जाता। पहले हाथ से पकड़ते हैं तो हाथ बताते हैं गर्म ठंडा, फिर जैसे मुख के पास आता है तो नासिका बता देती कि भोजन में सुगंध अच्छी है कि नहीं, खराब तो नहीं, और जैसे खराब है तो बाहर
और नहीं तो जिभ्या का पास जैसे जाता है वहीं से वापस। हम जब भोजन करते हैं तो परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि 3 जगह चेक होकर जाता है। हाथ चेक करते हैं, फिर नासिका चेक करती, फिर जिभ्या चेक करती, तब कहीं उधर में जाता है। जीव एक है लेकिन व्यवस्थाएं अलग। मुख के अंदर रहती रचना, मुख के अंदर रहती रसना, सट रस स्वादों वाली जमाने भर से, सट रस स्वादों वाली जमाने भर से, सट रस स्वादों वाली सिरारे सट सर्वाजों वाली जमाने भर से, आया कोटि निराले जमाने भर से, आया कोटि निराले जमाने भर से, सिरारे ताली बजाते सेवा करे गोविंद। और करके संग इंद्रियों का मन ने भी इंद्रियों का साथ कर लिया और इंद्रियां कहती वही मन करता है। इसलिए भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। करके संग इंद्रियों का मन, करके संगत इंद्रियों का मन, बन बैठा जंजाली जमाने भर से, बन बैठा जंजाली जमाने भर से, आया कुटिया निराली 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 जमाने भर से, 10 दरवाजों वाली 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 जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। बोल गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री। आज रुक्मिणी मैया बड़ी प्रसन्न हो गई कि बहू को लेकर मेरा बेटा घर पर आया। कुछ दिन व्यतीत हुए। एक दिन की बात है, भगवान द्वारकाधीश का दरबार लगा है, सिंहासन पर प्रभु बैठे हैं। क्योंकि जहां प्रभु होते हैं वहां किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता, सब उत्तम होते हैं। बोली सावरे सरकार की जय। प्रभु का दरबार लगा है, प्रभु दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए हैं, सभी प्रभु की जय जयकार कर रहे हैं। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। बड़े बड़े राजा आकर के प्रभु को दंडवत प्रणाम करते हैं। वहीं पर एक सत्राजित नाम का राजा आया, लेकिन बहुत सुंदर मणि धारण किए हैं, पहने हैं, जो कि नित्य 8 बार सोना देती है। तो जो वहां पर रहने वाले सेवक थे, उन्होंने कहा कि ऐसा करो
ये जो मणि पहने हो ये खजाने में जमा कर दो, इससे सोना आएगा, प्रजा का पालन सही प्रकार और हो जाएगा। तुम्हारे घर पर तो केवल तुम, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बेटी, भाई, थोड़े लोग हैं, तो जिसमें प्रजा का हित हो सके ऐसा कार्य कर। इसने कहा कि मैंने सूर्य भगवान की तपस्या की, सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर मुझे ये मणि दी, मैं आपको कैसे दूं? भगवान ने रोक दिया, नहीं नहीं, जबरदस्ती किसी से कुछ लेना नहीं। अच्छा, कोई जबरदस्ती दान कराए तो कोई करेगा? अपने मन से दान कर देगा, वो सार्थक दान होगा। हम सबसे कहते रहे कि ऐसा दान करो, ऐसा दान करो, अब भंडारा में सहयोग करो, सबसे सही व्यवस्था करो और सबके लिए व्यवस्थाएं करें। अन्नदान महादान होता है। 10 महादानों में अन्नदान है, स्वर्णदान है, भूमिदान है, गौदान है, कन्यादान है, ये महादान है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है बोले महाराज जी अब भूमिदान करें तो कैसे करें? अरे कोई आश्रम बन रहा हो, मंदिर आदि बन रहा हो, जो बन सके उसमें दान कर दें अंश, तो आपका भूमिदान भी हो गया। गौदान के लिए कोई जरूरी थोड़ी कि आप 1 लाख की गाय दें, जैसी व्यवस्था हो वैसे करके गौदान कर सकते। स्वर्णदान की जरूरी थोड़ी कि बढ़िया सा कंठी माला बनवाए। अरे सूक्ष्म सोने का एक टुकड़ा भी दान कर सकते। लेकिन भैया भगवान अपने आप तो 2 कुंटल पहने। महाराज जी ने बता दिया था कि एक टुकड़ा ले आना, 100 पहुंच गए। सुनो सुनो, 100 रुपया में एक टुकड़ा दे देना। महाराज जी ने कहा चलो स्वर्ण दान भी हो जाए। जैसा प्रभु ने आपको दिया हो वैसा दान करना चाहिए। प्रभु ने आपको 10 रुपए दिए हैं तो 1 रुपया दान कर दो, कोई दोष नहीं, और करना चाहिए। 10,000 दिए हैं तो 1,000 दान कर दो। और हम तो कहते 10,000 दिए हो तो 100 रुपए तक तो कम से कम करिए दो। लेकिन दान तो अनेक प्रकार हैं। किसी भूखे को भोजन करा, गौ माता के लिए चारा रख दो, पानी की व्यवस्था कर दो, शिवालय मंदिर आदि में रोशनी प्रकाश की व्यवस्था कर दो। अनेक अनेक किसी न किसी प्रकाश दान। और कुछ नहीं, जब है कोई व्यवस्था नहीं तो शरीर के द्वारा किसी के सेवा कर दो। बोले गोविंद भगवान की। कोई भोजन पा रहा है तो जल दे दो, सारी व्यवस्थाएं। कल भंडारा होगा तो सभी से निवेदन है, सब अपने शरीर से भी सहयोग करेंगे। मंदिर कोई 1-2 व्यक्ति बनवाते हैं, लेकिन उसमें सेवा करने कितने लोग आते हैं? कोई पोछा लगा देता, कोई पुष्प लाता, कोई किसी प्रकार की व्यवस्था करता, कोई आरती में सम्मिलित होता। तो प्यारे, तन मन धन 3 प्रकार की सेवा है। मन सह कर्मणा वाचा, जिस प्रकार कर सके गोविंद की सेवा करें, संत की सेवा करें, गुरुदेव भगवान की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें। और हमने पहले बताया था, अब आज से सीख लेना, जब भोजन बनाना तो पहली रोटी गाय को देना। अब महाराज जी पति को खिलाई पहली रोटी, सो गाय बने बैठे, कुछ बोलते ही नहीं, चाहे अच्छा हो चाहे खराब। पहली रोटी सदा ही गौ माता को देनी चाहिए, क्योंकि गौ माता के शरीर में सभी देवताओं का निवास होता है। देवताओं ने मंत्रणा की कि एक साथ सब लोग एक स्थान ग्रहण करो, अलग अलग जीव कहाँ से निमंत्रण करेगा? व्यवस्था तो क्या करें? तो किया गया कि गौ माता में सभी स्थान ग्रहण करें। जो भोजन देगा सब देवता तृप्त होंगे, आशीर्वाद देंगे, और यहाँ तक कि पितृ भी तृप्त हो जाएंगे, आशीर्वाद। तो प्यारे, सेवा ही उत्तम है, भगवान का नाम ही उत्तम है। एक कथा बताती है। भगवान ने कहा जबरदस्ती नहीं किसी से लेना। भगवान दरबार में बैठे हैं, ये आया, प्रभु को प्रणाम किया, अपने घर चला गया। बात वही समाप्त हुई। एक दिन की बात, इसका भाई है, नाम है प्रसेन। उसने क्या किया, मणि ली और गले में धारण की और चल दिया शिकार खेलने वन की तरफ।
बहुत समय तक जब नहीं लौटा तो इसने अपनी पत्नी को एक दिन बताया, ध्यान देना, हे देवी सुनो सुनो एक बात बताएं। बोले क्या? हमारे भाई लौट करके नहीं आए, मालूम पड़ता है कि उनका शरीर पूर्ण हो गया। क्यों? बोले वो मणि पहन करके गए थे, लौट करके आए नहीं। जंगल में मणि को धारण करके गए तो भगवान की कृपा ऐसी हुई कि सिंह से सामना हो गया। तो सिंह ने इनको, सिंह के साथ जब युद्ध हुआ तो सिंह ने इनको मार दिया, मणि ले ली। आगे चला तो सिंह का सामना जामवंत जी से हो गया, ऋच से। तो सिंह को परास्त कर दिया, समाप्त किया और मणि ला करके जामवंत जी ने अपनी पुत्री को दे दी कि पुत्री इसके साथ में आनंद से खेलो, क्योंकि खूब चमक रही है, अच्छी है। खिलौना बना दिया। आज इसने अपनी पत्नी से कहा, देवी सुनो सुनो एक तुम्हें बात बताएं, कभी बताना ना। अरे उसने कहा कि देखो स्वामी आप मेरे पति और हम बात किसी को बताएं, जे गांठ बांध रहे, ऐसे लिया गांठ बांध रहे हैं, हमारे तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। हमें मालूम पड़ता है कि द्वारिकाधीश ने मार करके मेरे भाई को मणि प्राप्त कर ली। मैं पहन करके गया था, सब कहते थे कि मणि को यहाँ खजाने में जमा कर दो और इसके द्वारा प्रजा का पालन होगा, मैंने नहीं दी। तो मालूम पड़ता है जबरदस्ती ली हम। और देवी सही बताएं किसी को बताना ना। और ऐसे कह करके सत्रादित्य वहां से चले गए। और जैसे गए आधा घंटा हुआ, 1 घंटा जैसे हुआ महाराज सोई पेट में गुब्बारा चाल। अब बेचारी क्या करें, किसे बताएं, रुके ना। तो तत्काल पड़ोस में पहुंच गई और बहन जी से कहा, बहन जी राम राम, नमस्ते, जय सिया राम, राधे राधे। तत्काल बहन जी ने कहा, बैठ जाओ बैठ जाओ। पड़ोसन थी सहेली, बैठ जाओ। बैठ गए। अब गुब्बार चल रहा, सो क्या करें, इधर उधर की बात करें। सो बोली, बहन जी एक बात बताएं, आप हमारी बहुत खास हैं। हमारे पति ने मना किया था लेकिन बताना नहीं, लेकिन आप मेरी विशेष सहेली हैं, एक बात बताएं, किसी को बताना ना। अरे बोले, बहन जी कैसी बात करती, आपकी बात सो मेरी बात, हम काय को बता में कहूं। ये बात गांठ बांध रहे हैं, कोई कानो कान जान ले तो आप कहना। आज बात बता दी कि मेरे पति कह रहे हैं कि जो मणि है हमारे जो देवर पहन करके गए थे उनको मार करके उन्होंने ले ली, अभी तक लौट करके नहीं आए। और ऐसा बता करके थोड़ा मन शांत हुआ, घर लौट। अब बेचारी उनके गुब्बार उठने लगा। अब क्या करें, वे अपनी सहेली के पास पहुंच गई, उनको सारा वृतांत बता दिया। ऐसे बताते बताते महाराज शाम तक खबर पहुंच गई द्वारिकाधीश के कानों में। जे केवल बता दो कि ये बात किसी को बतानी नहीं, फिर चिट्ठी देने की आवश्यकता नहीं, शाम तक पता ही चल जाएगा। बोले गोविंद भगवान की। ऐसा नहीं है, नारी निंदा ना करे, नारी नर की खान, नारी से नर उपजई, ध्रुव प्रहलाद समान। क्योंकि इनका हृदय बड़ा कोमल होता है। बेटा कितनी बड़ी गलती कर दे, कोई कर दे, क्षमा कर दे। द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या अश्वत्थामा ने की। महाराज अर्जुन बांध करके रथ में डाल करके लाए तो रस्सी खोलने लगी। अरे अरे अरे, मेरे पुत्रों की हत्या इसने कर दी, कोई बात नहीं, क्या लौट करके आ जाएंगे? पुत्रों की हत्या की पीड़ा मुझे पता है, एक वो भी माँ है, पुत्र तो वापस नहीं आएंगे ना, लेकिन उस माँ को कितनी बड़ी पीड़ा होगी, इसलिए उसको छोड़ दो। माँ का दिल हृदय बहुत ही कोमल होता है और अपनी कोई भी चीज, पुत्र कितनी भी गलती कर दे
और आकर के लिपट जाए और दुलार करने लगे तो तत्काल ही पैसा निकाल करके 500 का नोट पकड़ा देंगे, बोले ले जाओ पैसे चाहते, चाबी ले जाओ, चाहे 1000 निकाल लो चाहे 2000। अब पिताजी जब तक आवे तब तक ले आना, बताना नहीं कि माने इतने दिए। इतनी हृदय में करुणा होती है, इसीलिए इनको खास बात नहीं बतानी चाहिए, सबको बता देंगे क्यों, हृदय में करुणा है, ममता है, इसीलिए कपट नहीं है, इसीलिए समस्त बातों को बताते कि जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। श्री राधे और चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो घर घर में घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो उस घर घर घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना श्री राधे गोविंद जन्म दिया दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने तुमको जन्म
दिया दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने तुमको पाला है, जिस पिता ने तुमको पाला है, फिर उसे रुलाना ना चाहिए। जिस पिता ने तुमको पाला है, कभी उसे रुलाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। भजन में राम का नाम न हो, भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए, उस भजन को गाना ना चाहिए। बोलिए सांवरे सरकार की जय। चाहे भैया कितना बैरी हो, पर भेद छुपाना ना चाहिए। लेकिन कलिकाल चल रहा है, आजकल ऐसे भैया हैं कि भाई भाई को कार्ड नहीं देता और शादी में नहीं बुलाता और पूछता भी नहीं। चाहे भैया कितना बैरी हो, पर भेद छुपाना ना चाहिए। चाहे प्रिया कितनी प्यारी हो, पर भेद बताना ना चाहिए। कहने का अभिप्राय है कि माताओं का जो हृदय होता है कोमल होता है, ममता होती है, इसीलिए बेचारी अपने हृदय में बात नहीं रख पाती। तो ऐसी कोई बात मुख से निकल जाए और आपका राज खुल जाए, तो इसीलिए ये बात नहीं बताते। और कोई बात नहीं। बोल गोविंद भगवान की, दुर्गा मैया की, हनुमान जी महाराज की जय जय श्री। क्योंकि भागवत में सब राधे राधे करते ना, तो एक दिन हम भी आए कथा में राधे राधे, हनुमान जी राम जी कहते रहे और माता का नाम नहीं लिया, और रात में सोए तो सिंह आ गए। ऐसे दौड़ा में पूछो मत, भागते घूम। सुबह को याद आया, अच्छा सबका नाम लिए, हमारे पास आए थे कह के हम वृंदावन जा रहे, हमारा नाम ही नहीं लिया। तो तब से हम मैया को प्रणाम करते हैं। सभी लोग कहें कि माँ तो शक्ति होती है, सब प्रणाम करें। बोली आदि शक्ति दुर्गा मैया की जय हो। जय जय श्री राम। आज पूरे गांव में खबर पहुंच गई, भगवान के कानों में पड़ गई। क्योंकि भगवान ने भी एक बार चौथ का चंद्रमा देख लिया कि सो पर नारी लीलारी गुसाई, तजऊ चौथ के चंद की नाई। पर स्त्री का त्याग ऐसे करें, दूर रहे जिस प्रकार से चंद्रमा को नहीं देखते चौथ। सो पर नारी लीलारी गुसाई, तजऊ चौथ के चंद की नाई। लेकिन चौथ को कभी कभी पूजन भी होता है। जैसे नवमी तिथि रिक्ता तिथि मानते हैं, लेकिन नवरात्रि की रामनवमी ये विशेष ही लाभदायक है। अमावस्या को वैसे पितरादि कृत्य होते हैं, लेकिन जो मौनी अमावस्या होती है, जिसमें गंगा मैया में स्नान डुबकी लगाते हैं कुंभ के मेले में, वो विशेष कर फलदायक है। तो अपना अपना दिन सबका हो। आज भगवान के कानून में पढ़ा, अच्छा बिना किया हुआ कलंक लगता है। भगवान ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, जब तक मणि हासिल नहीं कर लेंगे तब तक लौट करके नहीं आएंगे। और भगवान वन की तरफ चले। अच्छा सही बताना, प्रभु को पता नहीं था क्या? भगवान कहते मैं ही सर्वत्र हूँ, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर मैं नहीं?
गोपिकाओं को भ्रम हुआ। गोपिकाओं ने प्रभु से कहा प्रभु चीर दीजिए। भगवान ने कहा कर लीजिए। गोपिकाओं ने कहा प्रभु मैंने तो वस्त्र उतार करके जल में प्रविष्ट किया, स्नान आदि किया। भगवान ने कहा जैसे गई थी वैसे आकर ले लो। गोपिकाओं ने हाथ जोड़े प्रभु तब यहाँ कोई नहीं था। भगवान ने कहा यही तो तुम्हारी भूल है, मैं पहले भी यही था और अब भी यही हूँ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट होई मैं जाना। यदि आपके अंदर वास्तविक सुंदर दिव्य प्रेम है और निष्कपट प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है महाराज, तो भगवान एक न एक दिन आपके द्वार अवश्य ही होंगे। इसमें संशय की बात नहीं। कौन दिन दिखाई पड़ जाए कोई नहीं। यहाँ तक कि महापुरुषों के वचन हैं कि भगवान तो नित्य सन्मुख आते हैं, लेकिन महाराज हम पहचाने नहीं पाते भगवान किस रूप आए। हम सोच रहे पड़ोसी आए, लेकिन आए हैं भगवान। भगवान जब भी आते हैं किसको मिलते हैं? दीनहीन मलिन। कि मेरे अंदर कोई अभिमान ना आए, किसी प्रकार का कोई अभिमान ना आए, तब ना तो दया करेंगे। आज भगवान चल दिए वन की तरफ। अब प्यारे जो वन को जाता है वही तो बनता है, या घर बैठे बन जाएंगे। पहले 60 वर्ष की अवस्था के बाद घर छोड़ देते थे कि प्रभु का भजन करेंगे। अब तो 80 85 तक के हो जाते, 100 के निकल जाएं, घर नहीं छोड़ते, चाबी नहीं देते, हिसाब से रखते, बाद में भले चली जाए। और चली जाती है। पहले ही सर्वस्व सौंप दीजिए। बालकों को अपना देखो, अब तुम चाहे अपना बढ़ाओ चाहे कम करो, अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। मैंने पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन किया, अब आप ही ऐसा करें। अब हम करेंगे भगवान का भजन। महाराज 70 के हो गए, कमा रहे, बच्चों को और बना दें और बना दें। ये तो बिगड़ ही गए थे, कुछ नहीं कमा पा रहे, तो आगे इनका क्या होगा बताओ। लेकिन ये कभी सोचा तुम्हारा क्या होगा जब तुम घर बना दिए जाओगे, अनेक अनेक प्रकार के पक्षी पशु आदि बना दिए जाओगे, तब क्या करोगे? एक कभी नहीं सोचा। तो इसीलिए उनको तो आपने बना दिया और उनकी बन भी गई है। अब आपकी बारी है, आपकी बची हुई अब अपनी बनाइए। बोलो गोविंद भगवान की। सबकी बनाते बनाते प्यारे अपने भी बनाते जाएं, क्योंकि जब आपकी बनी होगी तो आपके साथी होंगे। बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, बनी जब बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। बनी बिगड़ जाती है तब कोई नहीं, इसीलिए आपकी बनी चल रही है और गोविंद की ने अगली आपकी बनाई है तो ऐसी बनी रहे। बोल गोविंद भगवान की जय जय श्री राम। भगवान चले तो देखा है कि प्रसेन के पद चिन्ह हैं, तो भगवान उसके पीछे चल दिए। आगे देखा कि एक सिंह के चिन्ह हैं, तो सिंह के पद चिन्हों पर चल पड़े। देखा कि आगे जाकर और देखा कि एक ऋक्ष के चिन्ह है, सिंह मरा पड़ा है, तो उस पर चल दिए। और जाकर जामवंत जी जहाँ रहते थे कुटी में, वहां पहुंच गए। कन्या डर गई और जामवंत जी ने कुछ सोचा भी नहीं, क्योंकि ऋक्ष और आकर से भगवान से युद्ध प्रारंभ कर दिया।
महाराज 27 दिनों तक युद्ध चला, 1-2 दिन नहीं। 28वां दिन जैसे ही आया प्रभु ने मुष्टिक प्रहार किया तो शरीर हिल गया। प्रभु पहिचानी परयू गई चलना। अरे आप मेरे तो रामचंद्र हैं। लोकाभिरामं रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। कथा सुने, बात ना करें। अच्छा हम नहीं देख रहे लेकिन भगवान तो देख ही रहे हैं। कौन बात कर रहा, कौन कथा सुन रहा। और हमारी बात सुनो, जे नेत्र लगे दो, एक इधर को एक इधर, सब पता चलेगा बाद में कौन ताली बजा रहे थे, कौन बात कर रहे थे। इसलिए भगवान कथा सुने। आज प्रभु की शरणागत आ गया, क्योंकि राम की शरणागत आता है तो राम क्यों गए थे भगवान श्याम, और राम क्यों कह रहा। प्रभु 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 को पहचान गया, श्री चरणों में गिर पड़ा, प्रभु की रज लेकर के मस्तक पर धारण करने लगा। प्रभु आप बड़ी कृपा किए, कितना इंतजार कराया, कैसे पधारे, सारा वृत्तांत बताया कि देखो बिना किया हुआ कलंक लगा, और जो एक मणि नहीं खिलौना बना करके तुम्हारी बेटी खेल रही है, इसको लेने आए। इसने कहा महाराज ये हम नहीं दे सकते। भगवान ने कहा क्यों, हमको मना कर, क्यों नहीं दे सकते। बोले महाराज दिया हुआ दान हमने कन्या को दे दिया कि आप लीजिए। अब कन्या की हम कोई चीज बस दान कर देते, पुनः वापस नहीं लेते। आजकल तो लोग एक लोगों ने कहा महाराज जी हम कथा कराएंगे, तो हमने कहा बड़ी अच्छी बात। हमारी कथा कैंसिल हो गई, इधर थी